नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमान इलाही में आप सभी नाज़रीन का खैर मक़दम करता हूँ। आज हम आपकी खिदमत में सूरह बक़रा की आयत नंबर 260 से 275 तक तिलावत और उसका तर्जमा पेश करेंगे। आज जिन आयतों की तिलावत की जाने वाली है उनका ख़ुलासा ये है कि ये बात सभी जानते हैं कि मालो दौलत अच्छाई के साथ साथ बुराई भी लाते हैं। अक्लमंद इंसान को ये हुक्म दिया जा रहा है, ये सबक दिया जा रहा है कि मालो दौलत के ज़रिए भलाई को आम करें और बुराई को दूर करते चले जाए। क्योंकि उस वक्त लोगों का ये हाल था कि लोग या तो माल जमा करते और कंजूसी करते, या फिर अगर किसी पर ख़र्च करते हैं तो एहसान जतलाते और दिखावा करते। अब जो लोग एहसान जताते हैं, दिखावा करते हैं, उन लोगों को ये बतलाया जा रहा है कि जो कोई बंदा अल्लाह की राह में 1 रुपया ख़र्च करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 700 रुपये ख़र्च करने के बराबर सवाब अता फ़रमाता है। और कंजूसी करने वाले, एहसान जताने वालों को ये भी बतलाया जा रहा है कि इन लोगों की मिसाल उस पत्थर की तरह है जिस पत्थर पर कुछ मिट्टी और धूल जमी हुई हो। जब बारिश आ जाने से वो मिट्टी और धूल गायब हो जाती है और वो पत्थर चिकना हो जाता है। तो इसी तरीक़े से जो लोग माल खर्च करके एहसान जताते हैं तो वो खाली हाथ रहेंगे, उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। दिगर आयतों में ये भी बतलाया जा रहा है कि लोग ये गुमान करते हैं, ये समझते हैं कि अगर हम पैसा खर्च करेंगे, मालो दौलत को खर्च करेंगे तो इससे हम तंगदस्त हो जाएंगे, फ़कीर हो जाएंगे, हमारे पास माल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इन लोगों को ये जान लेना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये इरशाद फरमाता है कि जो कोई बंदा दूसरों के काम आएगा उतना ही मैं उसे दूंगा, बल्कि अगर वो इखलास के साथ काम करेगा तो इससे बढ़कर मैं उसे और अता फरमाता जाऊँगा। तो आइए नाज़रीन, मज़ीद जानकारी हासिल करने के लिए सुनते हैं तिलावत कलाम पाक और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुअमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत-तैर फ़सुरहुन्न इलैक सुम्म इज्अल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्न जुज़अन सुम्म उद्उहुन्न यअतीनक सअया वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। और ऐ पैगंबर, वो वक्त भी याद करो जब इब्राहीम ने कहा, ऐ परवरदिगार, मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को किस तरह ज़िंदा करेगा। फरमाया, क्या तुमको इस बात का यकीन नहीं? अर्ज़ किया, क्यों नहीं, लेकिन मैं देखना इसलिए चाहता हूँ कि मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए। फरमाया, अच्छा तो 4 परिंदे लो, फिर उनको अपने साथ हिला लो, फिर उनका एक एक टुकड़ा हर पहाड़ पर रख दो, फिर उनको बुलाओ तो वो तुम्हारे पास दौड़ते चले आएंगे। और यकीन रखो कि अल्लाह ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। मसलुल्लज़ीन युन्फ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। जो लोग अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं उनके माल की मिसाल उस दाने की सी है जिससे 7 बालें निकलें और हर बाल में 100-100 दाने हों। और अल्लाह जिसके माल को चाहता है ज़्यादा करता है, और अल्लाह बड़ी वुसअत वाला, सब कुछ जानने वाला है। الذين
ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं फिर खर्च करने के बाद ना तो एहसान जताते हैं और ना सताते हैं, उन लोगों को उनके आमाल का सवाब उनके परवरदिगार के पास मिलेगा और क़यामत के रोज़ ना उनको खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. नरमी से जवाब देना और दरगुजर करना उस खैरात से बेहतर है जिसके देने के बाद साइल को किसी तरह की तकलीफ़ दी जाए, और अल्लाह बेनियाज है और बुर्दबार है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहू रिआअ अन्नास वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ऐ ईमान वालो, एहसान जताकर साइल को तकलीफ़ देकर अपनी खैरात को उस शख्स की तरह बर्बाद मत करो जो लोगों को दिखाने के लिए अपना माल खर्च करता है और अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान नहीं रखता। तो उसकी खैरात की मिसाल एक चट्टान की सी है जिस पर कुछ मिट्टी पड़ी हो, फिर उस पर ज़ोर का मेह बरसा तो उसको सफ़ा चट कर दिया। इसी तरह क़यामत के दिन ये रियाकार लोग अपने आमाल का कुछ भी सिला हासिल न कर सकेंगे और अल्लाह काफिरों के लिए हिदायत की राह नहीं खोलता। वमथलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाहि व तस्बीतन मिन अनफुसिहिम كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. और जो लोग अल्लाह की खुशनूदी हासिल करने के लिए और खुलूस नीयत से अपना माल खर्च करते हैं, उनकी खैरात की मिसाल एक बाग़ की सी है जो ऊंची जगह पर वाक़ हो। जब उस पर ज़ोर की बारिश बरसे तो दुगना फल लाए, और अगर ज़ोर की बारिश ना भी पड़े तो सिर्फ ख्वार ही उसके लिए काफ़ी है। तुम लोग जो कुछ भी करते हो अल्लाह उसको देख रहा है। अयवद्दु अहदुकुम अन तकून लहू जन्नतुम मिन नखीलिन व अअनाबिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु लहू फीहा मिन कुल्लि थमरात وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار
نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون। भला तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि उसके पास खजूरों और अंगूरों के बेलों का एक बाग हो जिसके नीचे नहरें बह रही हों और हर तरह के मेवे उसको वहाँ मैसर हों, और वो बूढ़ा हो जाए और उसकी कमज़ोर और नातवान औलाद भी हो, तो अचानक इस बाग पर एक बगुला चले जिसमें आग हो, फिर वो बाग जलकर खाक हो जाए। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपने अहकाम साफ साफ बयान करता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। नाज़रीन, सूरह बकरा की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फ़ा। वक्फ़े के बाद आप सभी का एक बार फिर खैर मक़दम है। नाज़रीन, कुरान शरीफ एक बाबरकत और बाअज़मत किताब है जिसके पढ़ने से फ़रिश्ते भी आसमान से नाजिल होते हैं। चुनाचे एक मरतबा एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त कुरान की तिलावत कर रहे थे। तिलावत के दौरान आपने सुना कि आपका घोड़ा हिनहिना रहा था, तो आप फ़ौरन घर के बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं कि हर तरफ एक रोशनी है। सुबह होने पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने ये वाक़या बयान किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जिस वक्त तुम तिलावत कर रहे थे तो उस वक्त आसमान से फ़रिश्ते नाजिल हुए और वो नूरानी फ़रिश्ते तुम्हारी तिलावत सुनने के लिए आए थे। तो नाज़रीन, इससे मालूम हो रहा है कि कुरान पाक कितनी आज़मत और बरकत और सवाब वाली किताब है जिसके पढ़ने से फ़रिश्ते भी सुनने के लिए ज़मीन पर आ जाते हैं। आइए मज़ीद जानकारी हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह बकरा की तिलावत और उसका तर्जमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़ि वला तयम्ममुल ख़बीथ मिन्हु तुनफ़िक़ून वलस्तुम बिआख़िज़ीहि इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीहि वअलमू अन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। ए ईमान वालो, अल्लाह की राह में अपनी कमाई में से पाकीज़ा और उम्दा चीज़ें खर्च करो और उन चीज़ों में से भी जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से पैदा की हैं, और बुरी और नाकारा चीज़ें देने का कस्द न करो। हालांकि अगर वैसी चीज़ तुम्हें दी जाए तो तुम खुद उसको लेना पसंद न करोगे, मगर हाँ चश्म पोशी कर जाओ तो और बात है। और यकीन रखो कि अल्लाह बेनियाज और तारीफ़ के लायक है। अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिलफ़हशाइ वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। शैतान तो तुमको मुफलिसी और तंगदस्ती से डराता है और तुमको बुरी बात यानी बुख्ल की तरगीब देता है, और अल्लाह तुमसे अपनी बख्शिश और फजल करम का वादा करता है, और अल्लाह बड़ी वसअत रखने वाला और सब कुछ जानने वाला है। यु'तिल हिकमत मन यशाअ व मन यु'तल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। वो जिसको चाहता है हिकमत देता है, और जिसे हिकमत की बातें अता हुई तो बेशक उसको बड़ी नेमत मिल गई, और नसीहत तो वही लोग कबूल करते हैं जो अक्ल वाले हैं। वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमुहु
वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। तुम जो कुछ भी अल्लाह की राह में खर्च करो या किसी तरह की नज़र मानो तो अल्लाह को सब मालूम है और जालिमों का कोई मददगार नहीं। इन तुब्दुस्सदक़ाति फनिअम्मा हिया व इन तुख्फूहा व तु'तूहल फुक़रा फहुवा खैरुल लकुम व युकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। अगर तुम खुले तौर पर खैरात करो तो ये भी अच्छी बात है, और अगर पोशीदा तौर पर मोहताजों को दो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है, और अल्लाह इसकी बरकत से तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा, और अल्लाह इन तमाम कामों से बाखबर है जो तुम करते हो। लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा वमा तुन्फिक़ू मिन खैरिन फलिअन्फुसिकुम वमा तुन्फिक़ून इल्ला इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह वमा तुन्फिक़ू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़्लमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ पैगंबर, उन लोगों को राह रास्त पर लाना आपके ज़िम्मे नहीं, बल्कि अल्लाह जिसको चाहता है राह रास्त पर लाता है। और जो माल तुम खर्च करोगे तो उसका फ़ायदा तुम ही को मिलेगा, और तुम जो कुछ खर्च करते हो अल्लाह ही की खुशनुदी के लिए खर्च करते हो, और जो माल तुम खर्च करोगे ये सब पूरा पूरा क़यामत के दिन तुमको मिल जाएगा, और तुम्हारे लिए इसमें ज़रा भी कमी नहीं की जाएगी। नाज़रीन, हम क़ुरआन को पाबंदी से पढ़ें और घर के हर फ़र्द को ये हुक्म दे कि वो भी क़ुरआन पाक को पाबंदी से पढ़ते रहें, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो क़ुरआन को पढ़े और उसको सिखलाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम सबको क़ुरआन पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और क़ुरआन की बरकतों को हम पर नाजिल फ़रमाए। कल हम सूरह बक़रा की दीगर आयतों के साथ हाज़िर खिदमत रहेंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।